ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। और सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग चालू कर रहे हैं वैष्णव एटिकेट। वैष्णव और एटिकेट। वैष्णव मतलब भगवान के भक्त। वैष्णव एटिकेट मतलब सदाचार। सदाचार का अर्थ मालूम? सद प्लस आचार। हाँ, सद मतलब शुद्ध बोल सकते हैं। सद का मतलब होता है सत्य पे आधारित। और सत्य पे आधारित मतलब सत्य का मतलब क्या होता है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को सत्य बोला जाता है, मालूम है? कृष्ण का नाम ही हाँ सत्य है। कृष्ण भागवत के पहले श्लोक में वर्णन किया गया सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। भगवान कृष्ण परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ। इसलिए जो है सदाचार बोला गया है। सदाचार मतलब सत्य पे आधारित, मतलब जो कृष्ण पे आधारित है। कृष्ण पे आधारित मतलब जो कृष्ण के लिए है। कृष्ण के लिए उसको सदाचार बोलते हैं। कृष्ण को जो पसंद आए, कृष्ण को जो प्रसन्न करे, सुख दे, उसको सदाचार बोलते हैं। ये जो सदाचार होता है, तो इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे करके थोड़ा चर्चा करेंगे। आज इंट्रोडक्शन लेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन द इम्पोर्टेंस। सदाचार के महत्व के ऊपर चर्चा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितमृत में बोलते हैं कि जो सदाचार है, जैसे अलग अलग लोग होते हैं उनका आभूषण होता है। स्त्रियां हार पहनती हैं, वो उनका आभूषण कहलाता है। जो पंडित व्यक्ति होते हैं उनका आभूषण क्या है? ज्ञान। तो पंडित व्यक्ति का आभूषण है। और जो जो पहलवान होते हैं उनका आभूषण क्या है? बल। आजकल तो पहलवान का आभूषण वो डोले सोले हो गए। डोले सोले जिसके हैं वो उसके आभूषण होते हैं। सिक्स पैक बने आभूषण माने। आभूषण का अर्थ होता है जो उसकी सुंदरता को बढ़ा देती या जिसके कारण वो जाना जाता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के लोगों का अलग अलग ऐसा सुंदरता उन कुछ कुछ गुणों से, कुछ कुछ वस्तुओं से प्रकट होता है। वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो अपने आप को वैष्णव बोलता है, तो वैष्णव का आभूषण क्या है? वैष्णव का आभूषण महाप्रभु बोले कि वैष्णव एटिकेट इज एन ऑर्नामेंट for a devotee, which makes a devotee beautiful and attractive in the eyes of God and in the eyes of world। दोनों भगवान की आंखों में और अन्य लोगों की आंखों में सुंदर और आकर्षक बना देता है। किसको? वैष्णव। यानी सरल भाषा में बोले तो वैष्णव कोई कहलाएगा इसके कारण। जैसे विवाहित स्त्री होती है कोई, तो विवाहित कब मानी जाएगी? जब सिंदूर लगाई है ना, मंगलसूत्र पहनी है, कान में पहनी है, हार पहनी है। हाँ, तो ये सब जो है आभूषण होते हैं, उसके विवाह के सूचक होते हैं। तो उसी प्रकार से वैष्णव के जो सूचक हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चीज होंगी। एक्सटर्नल और इंटरनल।
एक्सटर्नल मतलब बाहरी रूप से भी, और इंटरनल मतलब आंतरिक रूप से। बाहरी रूप से तो वैष्णव के आभूषण हो गए क्या, धोती कुर्ता तिलक कंठी माला, ये सब हम पहनते हैं जब, तो हमारा आभूषण है। कंठी माला तिलक हमारे सिंदूर के जैसा है, कंठी माला हमारा मंगलसूत्र पित्र के जैसा है। हाँ, और धोती कुर्ता जो साड़ी के जैसा हो गया। ये बाहरी रूप से ये आभूषण हो गया, वैष्णव की पहचान हो गई। लेकिन बाहरी रूप से, बाहरी से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आंतरिक लक्षण, आंतरिक जो आभूषण है। अब वो आंतरिक आभूषण होते हैं कि वो वैष्णव कैसे डील करता है, उसको बोलते हैं वैष्णव एटिकेट, वैष्णव सदाचार। सद प्लस आचार, वैष्णव सदाचार। तो महाप्रभु इसके बारे में चैतन्य चरितमृत में बताते हैं कि वैष्णव वही वैष्णव सुंदर और आकर्षक कहलाता है जो वैष्णव सदाचार को पालन करता है। बिना वैष्णव सदाचार को पालन किए उसका जो वैष्णवता है वो हमेशा अधूरा रह जाएगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा। मतलब वो कमी रहेगी हमेशा, है ना। समझ पा रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई अ, कोई स्टूडेंट है, तो अच्छा स्टूडेंट वो कब कहलाएगा, जब वो कोई एग्जाम दे करके ज्ञान का अपने जो सीखा है उसका प्रदर्शन कर सके। कोई स्टूडेंट है जो दिन रात पढ़ाई तो करता है, तो उसको स्टूडेंट बोल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर पास नहीं हो रहा है तो स्टूडेंट उसको वास्तव में बोल नहीं सकते। क्या स्टूडेंट है तुम, थर्ड क्लास स्टूडेंट, ऐसा बोलते हैं ना लोग। नहीं, लेकिन मैं तो हमेशा डेली क्लास जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। वो अच्छी बात है, आप डेली जाते हैं, ये सब एक्सटर्नल है। हाँ, इंटरनल भी होना जरूरी है। इंटरनल क्या जरूरी है कि आप एग्जाम में पास होने चाहिए, फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए, तो आप स्टूडेंट कहलाए। जैसे डॉक्टर है, तो बाहर से तो कपड़े वगैरह पहना है सब डॉक्टर का, ट्रीटमेंट भी करता है, क्लिनिक भी खोल लिया, हॉस्पिटल भी खोल लिया, अपने बहुत सारा फैसिलिटी सब कुछ है, और डिग्री वगैरह भी लेके रखा है। एमबीबीएस की डिग्री है, सारी सारी और फर्जी डिग्री नहीं लिया है, अच्छी डिग्री है, यानी ऑथराइज डिग्री भी है एमबीबीएस की, सब कुछ है। लेकिन जब पेशेंट आता है तो पेशेंट को वो जो है उचित प्रकार की दवाई नहीं दे पाता, तो उसकी डॉक्टरी कंप्लीट मानी जाएगी नहीं। जिस प्रकार से कोई पहलवानी करता है, हाँ, तो खूब कसरत करता है और अभ्यास करता है, सब कुछ करता है, लेकिन जब स्टेज में लड़ने जाता है तो हमेशा एक ही बार में पलटी खा के आ जाता है। इसको पहलवान बोलेंगे, नहीं बोलते। हाँ, जैसे कबड्डी खेलने वाले लोग खूब अभ्यास किया, कोई क्रिकेट का अभ्यास करता है, क्रिकेटर है, बहुत अभ्यास करता है, सब कुछ करता है, लेकिन मैच में जाकर के जीरो में हमेशा आउट होके आता है। चलो एक आध बार जीरो में आउट हो गया तो अलग बात, लेकिन जब भी मैच बैट पकड़ता है तो हमेशा बोल्ड होके ही आता है, जीरो में नहीं, तो उसको वास्तव में क्रिकेटर नहीं बोलेंगे। तो इसी प्रकार से समझना चाहिए कि जो वैष्णव है, वैष्णव धर्म का पालन करता है, नाम जप करता है, अध्ययन करता है शास्त्र, और सारा नियम पालन करता है, तो अच्छी बात है। ये ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि कुछ नहीं कर रहा है, वो अच्छी बात कर रहा है। लेकिन उसकी वैष्णवता, वैष्णवता या प्रकट पूर्ण रूप तब होगी, या उसको वैष्णव तब बोला जाएगा जब उसका ये जो सदाचार वाला जो पार्ट है वो प्रकट होने लगता है। जब तक सदाचार प्रकट नहीं हो रहा है तब तक वास्तव में वो अभी वैष्णव बनने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन वैष्णव अभी तक बना नहीं। फिर इसमें कोई बोलेगा, हाँ प्रभु जी, तो हमको ये सिखाया जाता ना कि हमको वैष्णव बनने का प्रयास करते रहना, कोई क्लेम नहीं करने का कभी अपने आप को कि हम लोग वैष्णव हैं। जैसे हम लोग 10 नाम अपराध पढ़ते हैं ना डेली सुबह, ये एनी वन हु क्लेम्स टू बी अ वैष्णव, है ना। जो भी अपने आप को वैष्णव भक्त, अपने आप को वैष्णव भक्त समझने वाले लोगों को ये 10 नाम अपराध का ध्यान रखना चाहिए। तो एक भक्त बोल रहे थे, तो जिसमें लिखा है कि एनी वन हु क्लेम्स टू बी अ वैष्णव, बट आई डू नॉट क्लेम। इसमें लिखा है अपने आप को वैष्णव भक्त मानने वाले लोगों को 10 नाम अपराध से बचना है, लेकिन हम अपने आप को वैष्णव नहीं मानते हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो ये मतलब नहीं है, एनी वन हु क्लेम्स टू बी वैष्णव मतलब कि जो वैष्णव बनना चाहता है उनको भी ये अवॉइड करना। उसी प्रकार से
हम अभी वैष्णव नहीं बने हैं, हो सकता है, लेकिन अगर हम वैष्णव बनना चाहते हैं तो ये हमको जानना चाहिए कि ये सदाचार जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना सदाचार के हाँ ये परिपूर्ण नहीं होगा वैष्णव का। इसलिए महाप्रभु इसमें बहुत जोर दिया। और श्री चैतन्य महाप्रभु की ऐसी अनेकों लीलाएं हैं जहाँ पे जब महाप्रभु देखते थे कि कोई भक्त है वो वैष्णव सदाचार को पालन करता है, तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते थे, बहुत खुश हो जाते थे। हाँ। वैष्णव सदाचार का जो फाउंडेशन है वो क्या है? वैष्णव सदाचार का फाउंडेशन है ह्यूमिलिटी, विनम्रता। जो विनम्रता रहेगी वही व्यक्ति वैष्णव सदाचार को पालन कर पाएगा। महाप्रभु इसलिए जब ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर, ये तीनों श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही महान भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय थे। और इतने करीब थे महाप्रभु के कि महाप्रभु इनका गुणगान करते थे सभी भक्तों के सामने। और जब गुणगान करते थे तो पांच पांच मुख हो जाता था महाप्रभु। ये ऐसा गुणगान करते थे कि जैसे पांच पांच मुखों से गुणों का वर्णन करते थे। इतने डियर डिसाइपल्स, इतने प्रिय थे ये तीनों, स्पेशली रूप, सनातन और हरिदास ठाकुर। अन्य भी, लेकिन ये तीनों स्पेशली बहुत थे। ये तीनों का एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय होने के बावजूद भी ये अपने आप को नीच जाति का मुस्लिम समझने के कारण कभी भी जगन्नाथ मंदिर में जाके प्रवेश नहीं किए। कभी भी ये नहीं बोले कि आपको पता नहीं है, हम आपके जगन्नाथ मंदिर के जो कौन है, हेड प्रीस्ट हैं, कौन थे, सार्वभौम भट्टाचार्य, उनके गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु के हम बहुत प्रिय शिष्य हैं। ऐसा करके कभी भी तो क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन नहीं डाले, सिफारिश सिफारिश नहीं लगवाए महाप्रभु के द्वारा कभी भी। जगन्नाथ मंदिर तो उस समय के राजा कौन थे, प्रताप रुद्र, राजा प्रताप रुद्र के पूरे नियंत्रण में था जगन्नाथ मंदिर। तो अगर महाप्रभु और राजा प्रताप रुद्र तो पूरी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु को समर्पित थे। महाप्रभु बस एक बार बोल देते राजा प्रताप रुद्र को कि ठीक है जगन्नाथ आपका मंदिर का नियम है, आप मुस्लिम लोग को प्रवेश नहीं देते हो, लेकिन इन तीन लोगों को आप प्रभु को प्रवेश दो, ये मेरे बहुत प्रिय शिष्य हैं। ये लोग भले ही, ये लोग वैसे भी मुस्लिम नहीं थे, दो लोग तो मुस्लिम नहीं थे, तो ब्राह्मण थे। हरिदास ठाकुर भले ही मुस्लिम है, लेकिन मैं बोलता हूँ वो तो 112 वाला जप करता है, आप प्रवेश दो। तो मिल जाता था उनको। कोई तकलीफ होता था क्या? नहीं, कोई मना नहीं करता। राजा अगर बोल देता और जो गुरु हैं, हेड प्रीस्ट, मुख्य जो पुजारी हुए सार्वभौम भट्टाचार्य, वो भी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। और राजा प्रताप रुद्र भी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, मेन फॉलोवर हैं। तो दोनों को बोल देते तो फिर कौन पंडा रोक सकता हो? कोई नहीं रोक। स्वागत कर करके गार्लेंड पहना के लेके जाते जगन्नाथ जी का दर्शन कर। हाँ? और ये हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इतने प्रिय थे महाप्रभु को, वो चाहते तो बस एक बार बोल देते कि महाप्रभु एक बार तो दर्शन करा दो अंदर चल के। महाप्रभु मान भी लेते, करवा भी देते, लेकिन एक बार भी उन्होंने ऐसा रिक्वेस्ट नहीं किया। उन्होंने क्या किया, वो हमेशा कभी गए नहीं मंदिर के अंदर, जगन्नाथ जी का दर्शन करने कभी नहीं गए। और इतना ही नहीं, जगन्नाथ मंदिर से बहुत दूर रहते थे कि कोई भी पंडा पुजारी वहां से निकलेगा जगन्नाथ जी का सेवा करने वाला, अगर उसके ऊपर हमारी परछाई पड़ जाएगी तो उसका जो सेवा का कार्य है उसमें विघ्न आ जाएगा, वो अपवित्र हो जाएगा। इसलिए इस विनम्रता को प्रदर्शित करते हुए कि वहाँ का ये सदाचार नियम उन्होंने बनाया है, तो हम उसको पालन करेंगे। तो ये सदाचार जब महाप्रभु देखते थे तो बहुत खुश हो जाते थे। ऐसे और अनेकों स्थान में यहाँ पे भगवान देखते थे कि कोई वैष्णव है, सदाचार है, टिकट को पालन करता है। किस प्रकार से जो सदाचार है ये केवल भक्तों के बीच में बस आदान प्रदान तक सीमित नहीं है। भक्त का भक्तों के साथ जो व्यवहार है वो भी है सदाचार, वो भी है। लेकिन भक्त का इस भौतिक संसार में, भौतिक संसार की वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, स्थान के प्रति, परिस्थितियों के प्रति जो आदान प्रदान है उसमें भी सदाचार होता है। और हमारा भगवान के प्रति भी जो आदान प्रदान है उसमें भी सदाचार है, भक्तों के प्रति भी। और भगवान की जो वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, पैराफर्नेलिया, जैसे आप यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे भी किसी वस्तु के प्रति भी सदाचार का होता है। जैसे ये आसन है, तो आसन को ऐसे पैर से आप
फुटबॉल की तरह नहीं फेंक सकते, और ये उचित नहीं। आसन ये बलराम जी, इसमें भी सदाचार है। आप जैसे चप्पल पहनने में भी सदाचार है, मालूम है आपको? चप्पल हम पहनते हैं तो उसमें भी कुछ नियम होते हैं। चप्पल को उल्टा करके नहीं रखना चाहिए, और दूसरे की चप्पल होती है तो उसमें पैर नहीं रखना चाहिए। ये सब ऐसे सदाचार में आता है। और स्पेशली जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, गुरु वर्ग होते हैं, तो उनके चप्पलों को लांघना भी नहीं चाहिए। ऐसे क्रॉस करके भी नहीं जाना चाहिए, अपने पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये सब। हाँ, तो ये सब जो है सदाचार होते हैं। जो आसन होता है बैठने के लिए, तो उसमें भी बैठने के भी सदाचार होते हैं, कैसे बैठना चाहिए। आसन बैठने के लिए होता है, तो उसके ऊपर खड़े नहीं होना चाहिए। ये सदाचार में सारी चीजें आती हैं। पैर रख, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हालांकि धीरे धीरे सीखेंगे। कुछ सदाचार और के नियम होते हैं जो कि रेड जोन वाले होते हैं, यानी जिनको आप उल्लंघना कर ही नहीं सकते, यानी उसमें अपराध लगे। कुछ ऐसे होते हैं ग्रीन जोन, ग्रे जोन, समझते हैं ना, ग्रीन, ग्रे और रेड जोन। तो वो सारी चीजें होती हैं। तो पानी पीने के भी सदाचार होते हैं। पानी, आप पानी खत्म हो गया, पानी दो। पानी पीने के भी सदाचार होते हैं जनरली। दूसरे को पानी कैसे पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। तो और इस तरह से भगवान के जो चरणों में फूल अर्पण किए जाते हैं, उस पे पैर नहीं लगना चाहिए, उसको लांघना नहीं चाहिए। ये सब साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट। और भगवान को जो जो भी फूल है या महाप्रसाद आता है, तो उसको स्वीकार करने की भी सदाचार। ये सब हम लोग डिटेल में इस कोर्स में चर्चा करेंगे, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि मतलब सदाचार जो है किस किस स्तर तक होता है। हर हर प्रकार से जो हम डील करते हैं भगवान या भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान की वस्तुओं के प्रति, संसार में रहते हुए अन्य जीवात्माओं के प्रति डील करने के सदाचार होते हैं। अपने से सीनियर के प्रति, इक्वल के प्रति और जूनियर के प्रति डील करने, मनुष्यों के प्रति, जानवरों के प्रति डील करने के सदाचार होते हैं। जैसे एक कुत्ता है, तो कुत्ते को आप गले नहीं लगा सकते, ये सदाचार नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? कुत्ते को घर से दूर रखना चाहिए, ये सदाचार है। नहीं, कुत्ते को खिलाना चाहिए, प्रसाद खिला सकते, वो सदाचार है। ऐसा नहीं कि वो कुत्ता है, तमोगुणी है, तो उसको कुछ खिलाना नहीं चाहिए, उसको खिला सकते, ये सदाचार में। जैसे गाय का सेवा कर, गाय को गले लगा सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, कुत्ते को नहीं कर सकते। लेकिन गाय को अपना जूठा नहीं खिलाना चाहिए, और ना ही गाय का जूठा खाना चाहिए, ये दोनों चीज, ये सदाचार है। ऐसे अनेकों छोटी छोटी चीजें होती हैं। लेकिन तो जो भक्त एडवांसमेंट करने में इंटरेस्ट रखते हैं भक्ति मार्ग में, तो बड़ी गहराई से, सूक्ष्मता से, सूक्ष्म स्तर पे जा जा करके इनको पालन करने का प्रयास करते हैं। तो ज्यादातर सदाचार तो हमको जो है बताया जाता है, तो उससे भी सीख जाते हैं। और कई कुछ सदाचार बता करके हम सुन के सीख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो सदाचार है ना, हमको देख के सीखने होते हैं। वरिष्ठ भक्त कैसे आचरण करते हैं उसके अनुसार, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज नहीं बताई जाती। वरिष्ठ भक्त कैसे आचरण, इसलिए भक्तों का संग जो है बहुत जरूरी होता है। इसलिए आश्रम लाइफ जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बेस सेंटर का लाइफ, आश्रम का लाइफ, किस तरह से नहाना चाहिए, ये सब के भी सदाचार हो, नियम। तो ये सब कैसे सीखेंगे, जब वैष्णव से हम काम करेंगे तो सीख सकते हैं। कैसे सोना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसके भी सदाचार है। जैसे खाते वक्त अपना जो बायां हाथ है उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो थाली में बायां हाथ लगना ही नहीं चाहिए, केवल दाहिने हाथ से ही, चाहे रोटी तोड़ना हो, चावल खाना, कुछ भी करना हो, दाहिने हाथ से, इसी से खाना। बाएं हाथ का इस्तेमाल वर्जित होता है। बाएं हाथ से किसी को देना नहीं चाहिए, दाएं हाथ से ही किसी को प्रसाद सर्व करना चाहिए। और प्रसाद स्वीकार करते हैं तो भी दाएं हाथ से ही स्वीकार करना चाहिए, या दोनों हाथ पैसे रख सकते हैं, लेकिन प्रोमिनेंटली जो है दायां हाथ, हाँ, आगे आना चाहिए। बाएं हाथ से देना और बाएं हाथ से स्वीकार करना, कोई भी वस्तु, प्रसाद ही बस नहीं, प्रसाद तो महत्वपूर्ण है ही है,
लेकिन प्रसाद के अलावा भी, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पेन मांगा, तो आप बाएं हाथ से देंगे और मैंने बाएं हाथ से स्वीकार किया, तो इसको डिसरिस्पेक्ट बोला जाता है। देने वाले के प्रति डिसरिस्पेक्ट, और उस वस्तु के प्रति जिसको आप दे रहे हैं उसके प्रति असम्मान। तो इसलिए दाएं हाथ से दिया जाता है। कोई मांगता है तो उसको ऐसे फेंक के नहीं देना चाहिए, इस प्रकार से देना चाहिए कि वो अच्छे से रिसीव कर सके और वस्तु को भी क्षति ना पहुंचे। इस प्रकार से अनेकों ऐसे सदाचार होते हैं। कैसे डील किया जाता है ये सारी चीजें धीरे धीरे हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। So it is therefore very important for all devotees of the Lord to be well versed in the matters of such etiquette and lifestyle. ये सभी भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सदाचार वाले जो जीवन है इसके प्रति उनको ज्ञान मिले, क्योंकि सदाचार ही वैष्णव का आचार है और वैष्णव का आभूषण है, महाप्रभु बोले वैष्णव। तो ये हम लोग इसलिए कोर्स चालू किए, हफ्ते में 2 या 3 दिन ऐसे इस टाइम पे रहेगा, तो धीरे धीरे इसको हम लोग करेंगे। Such information is scattered in different books, and a need was felt here for a comprehensive manual that would enumerate not only the basic general principles of Vaishnava etiquette and lifestyle, but also that would take into account specific issues and problems that pertain to the condition in our Indian cultures. ओके, ये बुक के बारे में बताया जा रहा है कि ये अलग अलग जगह से कंपाइल करना इस प्रकार से। तो पहला पार्ट है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन द इम्पोर्टेंस। द मैटर ऑफ दिस मैनुअल हैज बीन कंपाइल्ड फ्रॉम सोर्सेज लाइक नेक्टर ऑफ डिवोशन। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी अ, कई जगह पे सदाचार के बारे में वर्णन करते हैं। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी है और अन्य कुछ पुस्तकें हैं। लेटर्स एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ श्रीला प्रभुपाद एंड आल्सो फ्रॉम ऑब्जर्वेशन सजेशंस ऑफ वेरियस डिवोटीज, वरिष्ठ भक्तों के। इस प्रकार से सदाचार को सीखने के कई स्रोत हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक तो है कि हम वरिष्ठ भक्तों से सुन के, ग्रंथों को पढ़ करके, और दूसरा अ, वरिष्ठ भक्त कैसे आचरण करते हैं वो देख करके, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए साधु संघ का आवश्यकता बताया गया है। साधु संघ, वरिष्ठ भक्तों के साथ जब हम रहते हैं तो हमको समझ में आता है कि किस परिस्थिति में कैसे आचरण करना होता है, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के साथ किस प्रकार से डील करना है, तो हमको देख के समझ में आता है। इसलिए वैष्णव संघ जरूरी है। और तीसरा, भगवान कृष्ण, सदाचार जो है ये अ, ज्यादातर जो है ये कॉमन सेंस का भी विषय है। जो जितनी मात्रा में जिनका हृदय शुद्ध होता जाता है, तो वो अ, उतनी मात्रा में भगवान के प्रेरणा से उनको कॉमन सेंस भी मिलता जाता है ना। सदाचार का, जैसे किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ डीलिंग की बात है, तो सदाचार का मतलब अगर बोलें तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति से जो बेस्ट तरीके से डीलिंग होना चाहिए वो करना, उसको सदाचार बोलते हैं। जो नहीं होना चाहिए वो करना, उसको दुराचार, दुराचार या वैष्णव एटिकेट भंग करते हैं। तो जैसे चेयर बैठने के लिए होती है ना, ये बैठने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो सदाचार, और इस पे अगर कोई सोएगा तो फिर वो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि चेयर पे अगर कोई सो गया तो अपराध हो गया, वो नहीं बोला जा रहा है। ग्रीन, ग्रे एंड रेड जोन बोला है ना, तो इसलिए किसी को फिर बोलने का नहीं, प्रभु आप सदाचार का उल्लंघना कर रहे हो ये कुर्सी के प्रति, आप ऐसा नहीं बोलेगा। तो कोई थक जाता है तो चेयर में बैठे बैठे सो भी सकता है, लेकिन इन जनरल चेयर इस्तेमाल होती है बैठने के लिए, तो बैठने के लिए इस्तेमाल करना बेस्ट है। बाकी इस्तेमाल अपराध नहीं है होना उसमें, लेकिन वो बेस्ट है। तो इस प्रकार से ये सब ऐसा है, तो अलग अलग स्रोत से मिल सकता है। लॉर्ड चैतन्य इंस्ट्रक्टेड श्रीला सनातन गोस्वामी अबाउट द बिहेवियर ऑफ अ वैष्णव एज फॉलोज। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को सिखाते वक्त कि वैष्णव का कैसा व्यवहार होना चाहिए, इस प्रकार से वर्णन करते हैं। यद्यपियो तुमि हौ जगत पावन, तुम स्पर्शे पवित्र है देव मुनिगण, तथापि भगत स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। तो महापुरुष सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि यद्यपियो तुमि हौ जगत पावन,
हालांकि आप पूरे जगत को शुद्ध करने का या उद्धार करने का शक्ति रखते हो, तुम्हारे स्पर्श से पवित्र है देव मुनिगण। आपका स्पर्श अगर मिल जाए देवता को, मुनिगणों को भी, तो भी क्या हो जाएंगे? पवित्र हो जाएंगे। महाप्रभु इसीलिए जब सनातन गोस्वामी के शरीर में कोई एक बीमारी हो गई थी जिससे शरीर में पस निकलता था, पस समझते हैं ना, मावाद, घाव, स्किन, एक डिजीज होती है स्किन में, जो घाव होता है वो कभी कभी सूखा होता है, कभी कभी गीला होता है। गीला मतलब मावाद निकलता, बस अपने आप बहता रहता। तो ऐसा उनको पूरे शरीर में हो गया। महाप्रभु जब भी सनातन गोस्वामी को देखते थे, सनातन गोस्वामी महाप्रभु के सामने इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि महाप्रभु देख के आलिंगन करते थे। तो जब आलिंगन करते थे तो श्री चैतन्य महाप्रभु के पूरे पेट में, छाती में वो पस पस लग जाता था। क्योंकि जनरली धोती तो नीचे पहनते हैं, लेकिन ऊपर जो है, पहले कुर्ता उर्ता नहीं होता था, ऐसे उतरी डालते थे। और नहीं तो उतरी को भी जैसे से गले में लपेट के रहते। तो जब आलिंगन करते थे तो पूरा छाती जो है स्पर्श होता था, तो उससे उनके पूरे छाती में पस लग जाता था। और ये देख करके सनातन गोस्वामी को बहुत बुरा लगता था कि भगवान के शरीर में मेरा, जो है मेरे पापी शरीर का पस लग रहा है। इसलिए वो नहीं जाना चाहते थे महाप्रभु के सामने। और एक बार तो डिसाइड किया कि मैं शरीर को त्याग दूंगा। जगन्नाथ रथ यात्रा आएगी, रथ के नीचे हरि बोल कर दूंगा। महाप्रभु बोले, क्या सोच रहे हो बेटा? अब तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं रह गया, दीक्षा ले लिया ना। दीक्षा के बाद शरीर किसका हो जाता है? गुरु का हो जाता है, तुम्हारा नहीं। ये शरीर के माध्यम से मैं कुछ कार्य करूंगा, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तुम शरीर छोड़ने का सोचना भी नहीं। दीक्षा लेने के बाद इसीलिए हमारे शरीर में, हमारे शरीर मतलब ये जो दिखता है शरीर, ये भी मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर है ना, ये दोनों पे ही किसका अधिकार है? गुरु का अधिकार। तो गुरु उसको जैसे कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए वैसे लगाने देना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए तो मेरा मन तो ऐसा करने का होता है। आपका मन कब से रह गया? अभी अभी गुरु का मन हो गया। मेरा बुद्धि, मेरा मन, मेरा शरीर नहीं। गुरु का शरीर, गुरु का मन, गुरु का बुद्धि हो गया। हाँ, यूज कर लेते हैं उनके सेवा। तो महापुरुष इस प्रकार से उनको वर्जित कर दिए कि आप नहीं कर सकते ये चीज। तो हाल तो, लेकिन सनातन गोस्वामी तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं आपको आलिंगन करता हूँ, आप ऐसे में, आप इसमें कुछ कष्ट महसूस मत करो। मैं तो अपने आप को पवित्र करने के लिए आपको आलिंगन कर। आप ऐसा मत सोचो कि आपका जो पस है, मावाद है, मेरे शरीर में लगता है, मेरा शरीर गंदा हो रहा है। नहीं, बहुत पवित्र हो रहा है। ऐसा महाप्रभु बोलते थे अपने भक्तों को। तो बोले कि आपको स्पर्श करने से देव मुनि गण सब पवित्र हो जाते हैं। तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण। Although even the demigods and great saints are purified by touching you, it is the characteristic of a devotee to observe and protect the Vaishnava etiquette. Maintenance of the Vaishnava etiquette is the ornament of a devotee. तो भक्त का स्वभाव होता है वो हमेशा मर्यादा का रक्षण करता है। मर्यादा रक्षण, मर्यादा का पालन करता है। और जो वैष्णव एटिकेट का पालन करता है वो उसका आभूषण होता है। यहाँ पे बोल रहे हैं ऑर्नामेंट ऑफ अ डिवोटी। मर्यादा लंघन लोक करे उपहास, यह लोक परलोक दुई है नाश। If one transgresses the laws of etiquette, people make fun of him, and thus he is vanquished in both this world and the next. जो व्यक्ति ये मर्यादा का उल्लंघन करता है, वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है, महाप्रभु बोल रहे हैं कि इस संसार में भी उसका जीवन क्या हो जाएगा? नरकी हो जाएगा, क्योंकि लोग सब मजाक उड़ाएंगे। लोग उसको मानेंगे नहीं। और दूसरा जीवन भी उसका जो है नरकी हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के अपराध और पाप के कारण उसको ऐसा अगला जीवन भी नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं कि वैष्णव टिकट पालन करना बहुत जरूरी है। ऑल्सो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु gave 5 important instructions to the 6 Goswamis of Vrindavan. Based on those instructions, the need was felt to write down certain rules and regulations to meet the demands of ever increasing preaching mission of ISKCON. तो महाप्रभु 5 महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिए, आदेश दिए 6 गोस्वामियों को। वो इस प्रकार से हैं, जिसके बेसिस पे ये वैष्णव सदाचार का
जरूरत पड़ता है। तो सर गोस्वामी को बोलें कि सारे शास्त्रों को ध्यान से पढ़ करके और उनके निष्कर्ष को निकालना, एक्सट्रैक्ट द इसेंस फ्रॉम ऑल एंड इसेंस इज भक्ति। भक्ति सभी शास्त्रों का जो निष्कर्ष है, निचोड़ है, वो भक्ति है। ये सारे शास्त्रों को विचार करके पढ़ के इसको प्रदान करना। दूसरा महाप्रभु आदेश दिए कि वृंदावन में कृष्ण लीला स्थलियों को खोजना और वृंदावन धाम को एक ऐसा स्थान बनाना जहाँ पे लोग आकर के कृष्ण के प्रति आकर्षण को, भक्ति को महसूस कर सकें। और तीसरा आदेश दिए कि भगवान के विग्रह सेवा के लिए मंदिर बनाना, विग्रहों की स्थापना करना, और जो प्रॉपर मेथड है, यानी उचित तरीका है विग्रहों की सेवा करने का, उस उसकी शिक्षा देना, उसके बारे में ग्रंथ लिखना। तो जैसे सनातन गोस्वामी ग्रंथ लिखे विग्रह सेवा प्रॉपर तरीके से। और चौथा, बाय देयर पर्सनल एग्जाम्पल्स टू शो द कंडक्ट ऑफ अ वैष्णव एंड प्रॉपर एटिकेट एमंग वैष्णव। ये चौथा आदेश महाप्रभु षड गोस्वामियों को दिए थे, इस विशेष रूप से रूप सनातन गोस्वामी, कि अपने खुद के उदाहरण के द्वारा ये शिक्षा देना समाज में कि वैष्णव का व्यवहार कैसा होना चाहिए और अन्य वैष्णव के साथ किस प्रकार का आचरण होना चाहिए, सदाचार। ये तो लॉर्ड चैतन्य कंसिडर्ड दिस टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। चैतन्य महाप्रभु के सभी आदेशों में सबसे महत्वपूर्ण आदेश महाप्रभु इसको दिए और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत इसी को स्थापित करा। इसलिए रूप सनातन गोस्वामी विशेष रूप से और अन्य सभी षड गोस्वामियों के माध्यम से वैष्णव सदाचार को प्रकट करा है महाप्रभु। नॉट ओनली मस्ट we be philosophically strong, but we must understand how to have proper etiquette amongst each other, to our superiors, to our juniors, to the Supreme Lord, and to conditioned souls. न केवल हमको भक्ति के सिद्धांतों में बहुत खरा उतरना है, यानी भक्ति के सिद्धांतों में स्थित होना है अच्छे से, बल्कि इस संसार में रहते हुए भक्तों के संग में कैसे व्यवहार करना चाहिए, सीनियर भक्त जूनियर भक्त इक्वल के साथ, वो भी जरूरी है। कई बार फिलॉसफी तो पता होती है, सिद्धांत पता होता है, लेकिन उस सिद्धांतों को कब कितना किस तरीके से अप्लाई करना है, बोलना है, ये भी जरूरी रहता है। जैसे मान लीजिए कोई सीनियर वरिष्ठ भक्त को आपने देखा कि कुछ जो है सिद्धांत के विरुद्ध आचरण कर रहा है। आपको सिद्धांत अच्छे से पता है, आज ही क्लास में सुबह सुन के गए हैं। जैसे टेम्पल हॉल में पहुंचे, देखो ये तो 30 साल से भक्ति कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, हे प्रभु क्या कर रहे हो आप, ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल। उसको बोलते हैं सदाचार, सदाचार का पालन। तो इसलिए महाप्रभु चाहते थे कि षड गोस्वामी के द्वारा नाना शास्त्र विचारणा का निपुणों सद्धर्म संस्थापकों, सिद्धांत को स्थापित करवाए। हाँ? लेकिन सिद्धांत जानने के साथ साथ उस सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे उतारना है और अन्य भक्तों के जीवन में कैसे उतारवाना है, या कैसे प्रेरित करना है, कैसे प्रचार करना है, कैसे डील करना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जानना और समझना। इसके लिए महाप्रभु वैष्णव एटिकेट को भी स्थापित करने के लिए रूप सनातन गोस्वामी षड गोस्वामियों को अपने पर्सनल एग्जाम्पल के द्वारा ये शो करने के लिए सिखाया। इसमें विनम्रता का आस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। फिर पांचवा बोले कि he told them to establish Vaishnav etiquette through their writings as well as as through their behavior। अपने ग्रंथों के माध्यम से और अपने व्यवहार के माध्यम से वैष्णव सदाचार को स्थापित करें। By their own personal conduct to show what are the duties of one of in the renounced order of life। और स्पेशली जो रिनाउंस करते हैं, जैसे आप लोग ब्रह्मचारी बनने आए ना, ब्रह्मचारी बन ही गए। हाँ बन ही गए, हाँ बन ही गए, मतलब अभी तो ट्रेनिंग चल रहा है, तो फिर अपने आपको ब्रह्मचारी मानना चाहिए। और और दूसरा जो ब्रह्मचारी है तो उसको सन्यासी भी मानना चाहिए। है ना? सन्यासी मतलब इस भाव में नहीं कि हाँ मैं सन्यासी हूँ महाराज बोलो मुझे, ये भाव नहीं है। सन्यासी मतलब कि प्रभुपाद जी आप वास्तव में एक्सपेक्ट करते थे इस्कॉन में, इस्कॉन के ब्रह्मचारी को सन्यासियों के जैसा आचरण होना चाहिए, सन्यासी जैसा उनका मतलब नियम जो है पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी के नियम और सन्यासी के नियम अलग अलग। ब्रह्मचारी और सन्यासी दोनों के नियम एक ही हैं।
उसी प्रकार से जो सैफरन ब्रह्मचारी है और जो येलो ब्रह्मचारी है, उन दोनों के भी नियम एक ही है। तो येलो ब्रह्मचारी और जो बीटीए ब्रह्मचारी है उनके भी नियम एक ही है। और जो बीटीए ब्रह्मचारी है और जो यूथ ब्रह्मचारी है उनके भी नियम एक ही है। हाँ, कोई खास अंतर नहीं है। वो बस फॉर्मेलिटी है। कुछ समय बाद कोई सैफरन पहन लेगा, और जो सैफरन पहना है कुछ समय बाद डंडा ले सकता है ना। तो जब डंडा लेगा तब संन्यास धर्म का पालन करेगा, नियम पालन करेगा, ऐसा नहीं। पहले से ही कर रहा है। इट इज एक्सपेक्टेड। तो स्पेशली जो रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ में है, ब्रह्मचारी या सन्यासी भक्त होते हैं, तो महाप्रभु उनके प्रति बहुत ज्यादा सचेत रहते थे, चाहते थे कि वो इस नियम को बड़े सावधानी से पालन करें। और खुद जो है अपने पार्षदों के द्वारा ये शिक्षा दी कि कैसे दोज वर रिनाउंस, जो त्याग किए हैं, यानी समाज में अपने आप को त्यागी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उनके आचरण में एक भी ऐसा व्यवहार में ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग जो है फिर उस पर उंगली उठा सकें। जैसे महाप्रभु एग्जाम्पल दिए कि सफेद चादर होता है, पूरा सफेद चादर है, उसमें एक छोटा सा कालिक भी होगा, तो अगर वो ऐसे बाहर टंगा रहेगा तो जो भी आएगा तो उसको क्या दिखेगा? पूरा सफेद चादर नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? वो सफेद चादर में जो छोटा सा कालिक है ना, ब्लैक स्पॉट है, वही दिखे। लेकिन अगर कोई रंगीन चादर है, बहुत सारे उसमें धब्बे लगे हुए हैं, तो एक छोटा सा इंक का स्पॉट लग भी जाएगा तो कोई पता नहीं सकता। तो इसी प्रकार से जो रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ में है, यानी ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, तो उनका जो डीलिंग है वो इतना परफेक्ट होना चाहिए कि कोई उंगली ना उठा सके, बोलना। स्पेशली जो है डीलिंग विद माता जी, माता जी के साथ जो डीलिंग है वो ऐसा स्पष्ट होना चाहिए, पब्लिक में होना चाहिए। नो इंडिविजुअल पर्सनल डीलिंग नहीं होना चाहिए। जैसे कोई गृहस्थ भक्त है, बाहर है, तो कोई माता जी से मान लीजिए अकेले बात कर रहा है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई सैफरन ब्रह्मचारी है, अकेले खड़ा होकर के या अकेले किसी माता जी के साथ बैठ करके बातचीत कर रहा है, कुछ गलत बात नहीं कर रहा है, मान लीजिए प्रीचिंग का ही बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये शोभा नहीं देता। प्रचार भी माता जी इसको अकेले नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। शिला भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद ने अपने खुद के आचरण में इसको सिखाया है। कभी किसी माता जी को अकेले प्रचार नहीं करते। फोन कर, फोन तो तब था ही नहीं, ऐसे वन टू वन भी प्रचार नहीं करते। उनके पति होने चाहिए, या उनका पिता होना चाहिए, या उनका पुत्र जो बड़ा है, 18 साल से ऊपर है, वो साथ में होना चाहिए। तभी वो माता जी अगर कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं तो पूछ सकते। शिला भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद जब 60 साल के ऊपर हो गए थे, तो उनकी एक डिसाइपल शिष्या हुई। वो माता जी लगभग उनकी पोती की उम्र की थी। तो वो एक बार आई और बोली कि गुरु महाराज, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो उनके साथ कुछ डिसाइपल बैठे हुए थे, ब्रह्मचारी सन्यासी। तो भक्तिनाथ महाराज जी बोले, ठीक है, बोलिए माता जी, आपको क्या कंसर्न है? बोले, नहीं, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। बोले, हाँ, आप ये मैं अकेला ही हूँ, ये मेरे ब्रह्मचारी शिष्य लोग हैं, ये मेरे साथ ही रहेंगे, मतलब अकेले में नहीं बात, मना कर। तो आप, तो इस प्रकार से ये पालन करना चाहिए। जो लोग इसको, इस सिद्धांत को जो पालन करते हैं, तो पूरे विश्व में भी भ्रमण करके प्रचार करते हैं, वो कभी माया में नहीं फंसते। लेकिन जो इस सिद्धांत से विचलित हो जाते हैं, तो कुछ साल भी थोड़ा भी प्रचार करते हैं तो बह जाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए डीलिंग विथ वुमेन, ब्रह्मचारी के लिए, स्पेशली जो प्रचार के कार्य में होते हैं। जो प्रचारक हैं तो उनके लिए कई बार अनअवॉइडेबल भी होता है। वो पूरी तरीके से एसोसिएशन विथ माता जी अवॉइड नहीं कर सकते। जो प्रचार में नहीं है तो उनको तो कोई लेना देना ही नहीं है। उनको तो किसी माता जी का कांटेक्ट नंबर भी नहीं रखना चाहिए, किसी से बातचीत करने का कोई आवश्यकता है ही नहीं। जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं। जो प्रचार के कार्य में नहीं है या मैनेजमेंट की सेवा में नहीं है, तो उनको केवल ऐसा सिंपल मोबाइल रखना चाहिए। एंड्रॉयड फोन रखने की जरूरत है ही नहीं। जो प्रचार के कार्य में है उनके लिए जरूरत पड़ती है, लेकिन नहीं रखेंगे तब भी चलता है। मैं जैसे सिंपल रखा हूँ तो भी प्रचार कार्य चल रहा है। अब मुझे कैसे प्रेरणा मिली पता है? ऋषिकेश राधे श्याम प्रभु,
राधे श्याम प्रभु कितना प्रचार किए, हजारों ब्रह्मचारी भी बना दिए, अभी ऑल ओवर वर्ल्ड प्रचार करते हैं। ये सिंपल मोबाइल। अभी उनके पास एक एंड्रॉयड है, लेकिन वो साथ में नहीं रखते हैं, उनका एक असिस्टेंट है, वो रखता है, और कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि विदेश जाना है तो व्हाट्सएप का जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए इसलिए हमारा हमको अपने आप को, खुद को समझना पड़ेगा कि हम जो ब्रह्मचारी या सन्यासी के नियम है, जैसे सदाचार में ये भी आता है, ये भी सदाचार है, यानी ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए ये सदाचार है, वैष्णव ये एटिकेट है कि उसको कैसे डील करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। तो ये खुद हमको जो है भगवान की कृपा से, प्रेरणा से और वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन से हम सीख सकते हैं कि किस हद तक हमको कितना जो है डील करना है, तो सम्मिलित होना है। और न केवल माता जी से, रिनाउंस्ड जो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, उनको किसी भी भौतिकवादी व्यक्ति से जो संपर्क नहीं रखना चाहिए, बातचीत नहीं करना चाहिए, है ना। केवल प्रचार के लिए, सेवा के लिए कर सकते, अन्य चीज के लिए नहीं। ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए स्पेशली कोई भौतिकवादी व्यक्ति इनविटेशन देता है विवाह में आने के लिए, बर्थडे पार्टी में आने के लिए, और अन्य जो भी फंक्शन होते हैं, उनके फंक्शन होते हैं, उसमें नहीं जाना चाहिए। केवल हमको इनविटेशन स्वीकार करना चाहिए कि अगर आप कृष्ण कीर्तन या कृष्ण कथा कराते हैं, उसके लिए, उसके लिए बस जाना चाहिए, और वो करके आ जाना चाहिए। यानी कि कीर्तन कथा किए हैं अभी, चलो उनका भी फंक्शन थोड़ा अटेंड कर लेते हैं, नहीं। वैसे तो विवाह वगैरह, ये जो और कुछ कुछ सेरेमनी ऐसे होते हैं, उसमें अवॉइड करना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे कीर्तन कथा भी वास्तव में कीर्तन कथा नहीं होगी, कुछ और ही। जैसे मैरिज सेरेमनी चल रहे हैं अभी, सब लोग धूम धड़ाके में, वहां पे आप कीर्तन और कथा का नहीं है, वो एटमोसफेयर नहीं है। इसलिए मैं तो स्पष्ट बोल देता हूँ, कोई भी इनविटेशन देता है, बोलता है या तो आप विवाह के बाद आपके घर में रख लीजिए, जब शांति से लोग बैठे हैं ये सोच करके कि हम लोग कीर्तन और कथा अटेंड करने आए, हाँ, वो चलेगा। या तो पहले आप करवा लीजिए, मिक्स मत करिए। मिक्स करेंगे तो क्या होगा, लोग वहां पे किस भाव से आ रहे हैं, विवाह में सम्मिलित होने के भाव से आ रहे हैं। हाँ, तो सब लोग सज धज के आएंगे, उस उससे उद्देश्य भाव, क्या बोलते हैं उसको, लग रहा है। हाँ, भाव कुछ अलग रहेगा, सज धज के आते हैं उसमें, फिर से कथा कैसे सुन। बस एक ही ऐसा फंक्शन है जिसमें आप जा सकते हैं, उसको बोलते हैं शोक सभा। अगर शोक सभा के लिए कोई आमंत्रित किया है, तो वहां पे जाके प्रचार करना चाहिए, क्योंकि वहां पे लोग जो है आ, जो है बड़े सीरियस होते, गंभीर होते हैं, सुनते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले गया था एक शोक सभा में, तो सब लोग बड़े गंभीरता से सुन रहे थे। बाकी जो सेलिब्रेशन वाले मौके होते हैं, वो डेंजरस होते हैं, उसमें लोग उतना सुनने नहीं वाले होते, अननेसेसरी जो भक्त जा रहा है उसके मन को विचलित कर सकता है, इसलिए ये सबसे सावधान रहना चाहिए, इसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए। Anyway, ये कुछ कुछ जो ब्रह्मचारी सन्यासी के सदाचार, महाप्रभु पर्टिकुलरली ये चाहते थे, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, ये सिखाने के लिए आए। तो बाय देयर ओन पर्सनल कंडक्ट टू शो व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ वन इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। ये छठा चीज कि जो रिनाउंस्ड ऑर्डर, विरक्त जीवन, वैरागी का जीवन जी रहे हैं, तो उनका कैसा, क्या कर्तव्य होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये पर्सनल उदाहरण से सठ गोस्वामी के माध्यम से महाप्रभु स्थापित कराए। और हम देख सकते हैं हमारे आचार्यगण, वरिष्ठ भक्त कैसे पालन करते हैं। वरिष्ठ भक्त मतलब, वरिष्ठ भक्त के अलग अलग कैटेगरी के हैं, जो वास्तविक में पालन कर रहे हैं, उनको हमको लेके एग्जाम्पल लेके चलना। और कई बार हम अन्य जो वरिष्ठ भक्त, जज हमको नहीं करना चाहिए कि वो इस पालन क्यों नहीं कर रहे, वो एक अलग मैटर है। अलग अलग बहुत सारे, हमेशा ये कहा, ये भी चीज बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके साथ यहीं पे विराम करेंगे फिर, कि जो भी हम वैष्णव सदाचार की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो ये किसके लिए है, ये हमारे लिए। हमको अपने लिए अप्लाई करना है इसको, अन्य के लिए अप्लाई नहीं करना है, जज नहीं करना है। देखो, सदाचार में बताया गया था कि ऐसे ऐसे आचरण होना चाहिए, लेकिन ये फलाना फलाना ब्रह्मचारी कैसे कर रहा है, उसके बारे में मत सोचिए, नहीं तो अपराध लग जाए। केवल जब हाँ, अगर हम अथॉरिटी हैं, उसके काउंसलर हैं, गुरु हैं, तो फिर हमारा अधिकार है कि हाँ, क्यों भाई आप ऐसे आचरण क्यों कर रहे हो, ये उचित आचरण नहीं है, ब्रह्मचारी को ऐसे नहीं करना चाहिए, तो बोल सकते। लेकिन हमारा अधिकार नहीं ये मिसजज करना। और फिर भी अगर हमको लगे कि कोई
भक्त है, ब्रह्मचारी है, वो ऐसा सदाचार पालन नहीं कर रहे हैं, तो हमको फिर उसके वरिष्ठ जो भक्त है, काउंसलर है, उनको जाके सूचना दे देना चाहिए। और सूचना में अपना मत नहीं देना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? अपना निष्कर्ष नहीं बताना चाहिए कि देखिए ये ब्रह्मचारी 10 साल से ब्रह्मचारी है लेकिन कैसे नियम तोड़ रहा है, सदाचार एटिकेट फॉलो नहीं कर रहा है, ये नहीं बोलना चाहिए। आपको बस आपने जो देखा या जो सुना है उसको बस रिपोर्ट करना चाहिए। रिपोर्टर बन सकते हैं, है ना? और उसका जो जज नहीं बनना चाहिए। हाँ, फैसला नहीं देना चाहिए। जनरली लोग फैसला देते हैं ना, रिपोर्टिंग कम करते हैं, फैसला देते हैं। आपने जो देखा बस आप बता दो, खत्म बात। तो वो वरिष्ठ वक्त होते हैं, वो मैच्योर होते हैं, वो जानते हैं। तो उनको अगर लगेगा कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ी है, तो उसको बुला के पूछ लेंगे, बता देंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो क्लैरिफाई हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? हमारा तो बुद्धि, हम तो जूनियर है ना, हम तो अभी खुद सीख रहे हैं अभी, तो हमारा बुद्धि छोटा है। तो छोटी बुद्धि से हम कुछ मिस जज कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो आचरण होना चाहिए वो हमको पालन कर। वरिष्ठ वक्त कैसे कर रहे हैं वो उनके ऊपर है, और उनके जो गुरु हैं उनके ऊपर है। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। कोई भी भौतिक सिद्धांत, वैष्णव सदाचार बस नहीं, कोई भी सिद्धांत है, विनम्रता, सहनशीलता, ध्यानपूर्वक जप करना, क्लास में नहीं सोना, जपा में नहीं सोना, प्रसाद कैसे लेना है, जितने भी हम सीखते हैं ना, तो ये क्यों सीखते हैं? अपने अंदर देखने के लिए, अपने लिए सीखते हैं कि मैं ये सब पालन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? कोई अन्य भक्त है, इसको पालन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, उसको देखने के लिए नहीं। समझ पा रहे हैं ना? तो ये हमेशा ध्यान रखना। ओके, तो समय हो गया ना? 6 बार। हाँ, 6 बजे कितने बजे तक रहेगा? कितने बजे तक कर सकते हैं? हाँ, 15 तक, 6:15 तक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सेकेंड पार्ट। हाँ, ये वैष्णव सदाचार के पीछे क्या इसेंस है, ये हमेशा पता रहे। द डिवोटीज लाइफ स्टाइल शुड कंफर्म विद द प्रिंसिपल सिंपल लिविंग हाई थिंग। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारा सादा जीवन, ऊंचा विचार। सादा जीवन, उच्च विचार, या सादा जीवन, आध्यात्मिक विचार। ये उच्च विचार मतलब आध्यात्मिक विचार, आध्यात्मिक चेतन। ज्यादातर लोग इस संसार में सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करते हैं। दे आर सिंपली लिविंग एंड हार्डली थिंकिंग। केवल जीते हैं और सोचते नहीं। There are many rules and regulations guiding a devotee's life, but the purpose of them all is to help us to। बहुत सारे ये जो सदाचार हैं ये सब नियम कानून है, छोटे छोटे, छोटी छोटी डीलिंग है चीजों से related। तो सारे नियम कानून का मुख्य उद्देश्य हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। आप में से कोई बता सकता है कि जितने भी नियम कानून हम पालन करते हैं भक्ति मार्ग में, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ, कृष्ण प्रेम, हाँ वो तो ठीक है, कृष्ण प्रेम, हाँ, शुद्ध चेतना मुक्ति प्रेम, हाँ वो तो ठीक है। ये श्लोक सुना होगा आपने, सततम स्मर्तव्यो विष्णु विस्मरन्तु न तु जातुचित सर्वे विधि निषेध एतयोर किंकरो भक्ति सामने सिंह को कहते हो। तो मेन उद्देश्य है सारे नियम कानून का पालन करना। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्ण। इसीलिए सारे नियम कानून दिए गए हैं। हाँ, जितने भी 4 नियम हम पालन करते हैं, डेली माला का जप करना, मंगला आरती करना, स्नान करना, वैष्णव सदाचार को पालन करना, अपराध न करना, विनम्रता का भाव विकसित करना, सहनशीलता का भाव विकसित करना, केवल प्रसाद खाना, हरि कथा सुनना। ये सब के पीछे उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य है, ताकि हम हमेशा कृष्ण को याद रख सकें और कृष्ण को कभी भूले नहीं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, एंड ऑल अदर्स आर सबसर्वेंट टू दिस वन। यही सबसे महत्वपूर्ण नियम है, और बाकी जितने भी हैं वो सब क्या है, इसके सब सब सर्वेंट का मतलब होता है इसके दास दासी। मेन नियम क्या है? मेन नियम है, मेन रूल है कि हमेशा कृष्ण को स्मरण करें, कृष्ण को कभी ना भूलें। और इस नियम को पालन करने के लिए जो नियम हमको हेल्प करते हैं वो सब नियम हम पालन करते हैं। अगर कोई नियम, शास्त्र का कोई नियम या इस संसार का कोई भी नियम कानून, रूल्स रेगुलेशन जो जो कृष्ण को याद करने में मदद नहीं कर सकता है, कृष्ण का विस्मरण करा देता है, तो डिवोटीज उसको त्याग दे। जैसे रूप गोस्वामी एक गुण लिखते हैं ना, नियम आग्रह नहीं होना चाहिए।
नियमाग्रह सुना है? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह हुआ, नेक्टर ऑफ इंसेक्शन हुआ आप लोग? नेक्टर ऑफ इंसेक्शन चालू किए क्या? इतने नहीं क्लास वही चालू, ठीक है चालू हो। तो नेक्टर ऑफ इंसेक्शन में ये रूल कुछ हम बताते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प, छह, किन छह चीजों को त्यागना चाहिए, नहीं तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। अत्याहार नहीं करना चाहिए। अत्याहार मतलब जरूरत से ज्यादा कलेक्ट नहीं करना चाहिए। खाना बस नहीं, जरूरत से ज्यादा खाना तो नहीं चाहिए, सही बात है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा खाएगा तो जरूरत से ज्यादा सोएगा। सिंपल डायरेक्ट कनेक्शन। आप कैसे जान लीजिए कि अगर किसी को भी 6 घंटे से ज्यादा सोने की आवश्यकता हो रही, और अगर उसको कोई बीमारी नहीं है, बुखार सिर दर्द या कोई शारीरिक बीमारी अगर नहीं है, फिर भी स्वस्थ अवस्था में अगर कोई 6 घंटे ज्यादा सो रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा खा रहा है। तो उसको अपना डाइटिंग कम कर देना, कम कर देगा तो इमीडिएटली वो 6 घंटे तक आ जाए। 5 से 6 घंटे का जो नींद होता है, मोर देन सफिशिएंट। प्रभा जी लिखते हैं 6 आवर्स ऑफ स्लीप इज मोर देन सफिशिएंट, जरूरत से पर्याप्त से ज्यादा है। यानी 4-5 घंटे भी अगर कोई सोएगा ना तो सफिशिएंट। 6 घंटा मोर देन सफिशिएंट है, तो 4-5 घंटा सफिशिएंट हुआ ना। कितने दिन की नहीं बात कर रहे हैं, 24 घंटे, इतना सफिशिएंट हो, पर्याप्त होता है। लेकिन इससे ज्यादा सोने की जरूरत पड़ जाती है। क्यों? कि जो एक्स्ट्रा खाया है उसको पचाने के लिए, जो एक्स्ट्रा खा लेते हैं वो फिर निद्रा देवी उसको पचाने के लिए सहायता करती है। तो अत्याहार इसलिए वर्जित किया गया, अत्याहार नहीं करना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। जितना जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, सुना हो, जितना जरूरत हो। और अत्याहार प्रयास, प्रयास नहीं करना चाहिए बहुत ज्यादा। किसके लिए? हरिनाम में रुचि विकसित करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, वो प्रयास नहीं बोला जा रहा, वही प्रयास करना चाहिए। क्या भौतिक चीजों के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। शरीर को बहुत कंफर्टेबल रखना है, बहुत हेल्दी रखना है, हष्ट पुष्ट रखना है, डोले सोले बनाना है, या इस संसार में अपने नाम ख्याति प्राप्त करने के लिए खूब कार्य करना है, ये सब के लिए बहुत प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास अगर करना ही है तो अ, इसके लिए कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अत्याहार प्रयास, इसको यानी प्रयास को भी त्यागना चाहिए। प्रयास मतलब ओवर इंडेवर, जरूरत से ज्यादा कार्य तो प्रयास बोला जाता है। अत्याहार प्रयास प्रजल्प नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी बैठ के गप्पे लड़ाना। कृष्ण कथा करना चाहिए या चुपचाप बैठ के जप करना चाहिए। अगर कोई ऐसे भक्तों का संग मिले, जैसे ये भी अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे हैं ना, तो इस प्रकार का जो संग है ऐसा होना चाहिए। अगर कोई ऐसे भक्तों के साथ संग हो रहा है, बातचीत हो रही है, जो कृष्ण कथा होता ही नहीं है, केवल इधर उधर की बातें होती हैं बस, उसने वैसा बोला, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो फिर जल्प है, वो संग करने का कोई मतलब नहीं। वैष्णव संघ का अर्थ क्या होता है? वैष्णव संघ का अर्थ होता है कि भक्त लोग या तो संघ में आकर के एक साथ मिलकर सेवा करें, या तो संघ में आकर के एक साथ मिलकर के कृष्ण कथा को श्रवण कीर्तन करें। एक भक्त कोई कृष्ण कथा करे, दूसरे लोग सुने, या अपने अपने जो आपने सुना है पढ़ा है उसको चर्चा करें, कि आज मैंने इस श्लोक में ये पढ़ा, वो बताना चाहिए। अगर आपको जानना है कि किसी भक्त के साथ आप प्रजल्पा कर रहे हैं या कृष्ण कथा की चर्चा हो रहा है, तो एक बहुत सरल उपाय बताता हूँ आप, है ना। तो भक्त के साथ आप कल आपने क्या सुना भागवतम क्लास में या क्या पढ़ा, वो बताना चालू कर दीजिए। अगर उसका इंटरेस्ट उसमें बनता है, यानी आपको बताने में और उसको सुनने में इंटरेस्ट बनता है, तो इसका मतलब वो वैष्णव संघ है। नहीं बनता है तो फिर अपने आप दूर चले जाए। ऐसा होता है कई बार, मैं तो बहुत एक्सपीरियंस है। बातचीत करेंगे आधा घंटा 1 घंटा, कितना भी प्रजल्पा करो, अच्छे से बात करेंगे। जैसे ही अगर कुछ कोई श्लोक के ऊपर चर्चा करना चालू कर दो, बोले टाइम नहीं है, थोड़ा सा होके आते, चले जाते। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए, प्रजल्पा नहीं करना। सुनने में, कृष्ण कथा सुनने में जनरली जो मन है वो आकर्षण नहीं होता है इतना जल्दी। ये प्रजल्प सुनने के लिए बहुत आकर्षित है। प्रजल्प घंटों घंटों भी चलेगी तो पता भी नहीं चलेगा कैसे टाइम बीत जाता है।
और कृष्ण का था भागवतम क्लास चल रहा तो आधे घंटे भी बड़े, अभी अरे अभी तो 20 ही मिनट हुआ यार, अभी 40 मिनट और बोलने वाले हैं, ओहो 40 मिनट के बाद प्रसाद मिलेगा। हाँ, नहीं तो प्रजल्प चलता है तो चलने दो, घंटों घंटों बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो प्रजल्प हो। फिर चौथा प्रिंसिपल बताते हैं, नियम आग्रह नहीं होना चाहिए। नियम आग्रह मतलब नियम प्लस आग्रह, और नियम प्लस आग्रह दो चीज बोले कि ये दो नहीं होना चाहिए। नियम आग्रह का मतलब होता है कि नियम कानून के को नहीं मानना, बिल्कुल भी नियम कानून पालन ही नहीं करना। एक ये चीज है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा है नियम आग्रह का मतलब कि बहुत ज्यादा नियम कानून से आसक्त हो जाना, है ना। कि नियम क्यों पालन कर रहे हैं उसका उद्देश्य तो भाई समझो। उद्देश्य है कि आप भक्ति में आगे बढ़ सको, और जो है कृष्ण को हमेशा याद कर सको, इसलिए ये नियम बनाए गए हैं, है ना। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है तो उस नियम को कुछ छोड़ना चाहिए, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ कुछ नियम होते हैं भक्ति के, भगवान की सेवा से संबंधित, लेकिन उन नियमों को अगर कोई बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है तो कभी कभी किसी वैष्णव के प्रति अपराध भी हो सकता है। तो अगर वैष्णव के प्रति अपराध होने का चांस हो रहा है तो फिर नियम पालन को साइड कर देना चाहिए। वैष्णव के प्रति रिस्पेक्ट बना रहे, संबंध बना रहे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम। उसी प्रकार से कृष्ण का स्मरण होता रहे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम। तो ये पालन। ओके, तो यहीं पे विराम करते हैं। वेरी मच। हरे कृष्ण। शिव का कोई प्रश्न?